चलिए ले चलता हूँ आपको अपने टॉपिक की तरफ और आपको अपने टॉपिक में समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको ऑक्सो एसिड बनाना होता है और किस तरीके से आपको ऑक्सो एसिड को समझना होता है। ठीक है, तो चलिए वहीं ले चलता हूँ आपको। हमने आपको स्टार्टिंग में ही किया था कि मैं आपको ऑक्सो एसिड के बारे में समझा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको ऑक्सो एसिड क्या होता है इसके बारे में मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर कोई भी एसिड है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके पास आपका नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसको कहते हैं हम ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सी एसिड। मतलब हाइड्रोजन भी हो, एक नॉन मेटल हो और उसके साथ एक ऑक्सीजन हो, तो वो कहलाता है आपका ऑक्सी एसिड। ये बात समझ में आ गया होगा। मीन्स क्या हुआ ऑक्सी एसिड का, कि ऑक्सी एसिड जो होता है आप बोल सकते हो कि एसिडिक ऑक्साइड हो। क्या हो? एसिडिक ऑक्साइड हो और वहाँ H2O आपका निकलता हो। तो ये एसिडिक ऑक्साइड जनरली नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है, जरूर दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान देना, छोटी छोटी बातों को। तो एक्चुअली ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। कौन कौन से होने नहीं चाहिए? क्रोमियम और मैग्नीज। ये होता है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये मेटल होता है, लेकिन ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसके बाद आप ये जरूर दिमाग में रखिएगा, ऑक्सी एसिड का मतलब कि ऑक्सीजन तो हो, हाइड्रोजन हो और वो नॉन मेटल के साथ हो, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आपके पास CO2 है, आप CO2 को पानी में डाल दीजिए, क्योंकि CO2 क्या है? ये आपका ऑक्साइड है कार्बन का। और जब पानी में डाल दोगे ना तो क्या दे देगा ये H2, ये हो जाएगा CO3। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, तो यहाँ पर भी +4 है। यानी आप पानी में डाल तो रहे हो लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑक्सी एसिड। समझ में आ गया? इसी तरीके से मान लो कि SO3 है और इस पे +6 चार्ज है, आप पानी में इसको डाल रहे हो, आप पता है कि SO3 आपका नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ जो बनाने वाला है वो H2SO4 बनाने वाला है, जो चार्ज आएगा वो +6 ही आएगा। तो आप देख रहे हो कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव, कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पे बात करता हूँ CrO3। ये -2 होगा तो ये क्या होता है? +6 होता है। फिर आप इसको पानी में डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पे जो दे रहा है आपको वो दे रहा है H2CrO4 दे रहा है, और यहाँ पर भी आपका +6 आ रहा है। तो जो भी मैं साइड में ये बना रहा हूँ ये सारे लोग क्या कहलाते हैं? ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। इतना ही नहीं, आपको मैं एक और चीज़ ले चलता हूँ, Cl2O7, यहाँ पे +7 चार्ज आता है। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। और ये जो आपको बना रहा है वो बना रहा है 2HClO4 बना रहा है, तो यहाँ पर भी इसका +7 देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से N2O3 है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटेलिक फॉर्म में है, ऑक्सीजन है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आप जानते हो वो भी मेटल होता है, एसिड होता है, लेकिन ऑक्सी एसिड वो पानी में जाने के बाद बनाता है। तो बेटा ये जो बना रहा है वो HNO2 बनाएगा, और वही चार्ज जो नाइट्रोजन का यहाँ होगा वही चार्ज यहाँ होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो बेटा अगर मैं N2O5 को ले लेता हूँ, N2O5 को मैं पानी में डालता हूँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका मतलब ये भी ऑक्सो एसिड बनाएगा,
तो 2 मोल ये नाइट्रिक एसिड बना देता है। ये भी आपका ऑक्सी एसिड ही कहलाएगा। इसी तरीके से बेटा MnO7 है, और इसको जब आप वाटर में ऐड करिएगा तो ये क्या बना देगा, वो बनाएगा 2HMnO4 बना देगा। ये भी आपका ऑक्सी एसिड ही कहलाएगा। एक अलग से मैं आपको नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा आप। देखो Cl2O6, इसका नाम सुने होंगे Cl2O6 का, जिसपे चार्ज जो होता है वो +6 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो 6 2 जा 12 और 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। अच्छा, जब इसको आप पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है ClO3 प्लस HClO4 दे रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो +7 शो करेगा और ये आपका +5 शो करेगा। इतनी बात तो आपको जानकारी होगी, इसको बताना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक क्लोरीन जो है +5 बना रहा है, मतलब कि रिडक्शन कर रहा है, और इसी में एक क्लोरीन में जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन होता है वह डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। इसको आपको बोलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ, और वो एग्जांपल N2O4 होगा। यहाँ पे +4 होगा। इसमें आप पानी जब डालोगे तो क्या देने वाला है, ये आपको नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोवाइड करने वाला है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे +3 चार्ज देखने को मिलेगा, ये आपको +5। आप देख रहे हो नाइट्रोजन यहाँ पे +3 बना रहा है, मीन्स यहाँ रिडक्शन कर रहा है, और यहाँ पे +5 बना रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन कर रहा है। और आप रिडक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे कि जब एक एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन हो सेम रिएक्शन में, तो भाई मेरे उसे हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इतनी बातें तो आपको आपके दिमाग में चली गई होंगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑक्सी एसिड में से अगर पानी को निकाल दिया जाए। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर हम ऑक्सी एसिड से बेटा वाटर को मैं रिमूव कर देता हूँ तो क्या बनेगा, वो उसको बोलोगे आप एनहाइड्राइड, या आप एक और नाम और ले सकते हो एनहाइड्राइड ऑफ क्या होगा, वहाँ पे जो होगा उसको आप समझ सकते हो कि एक मिनट एनहाइड्राइड जो होगा वो किसका होगा, ऑफ पेरेंट, जिससे वो बना था पेरेंट ऑक्सी एसिड का होगा। तो आप भी जानते हो पानी का निकलना क्या होता है, एक एनहाइड्राइड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक के बेसिस से समझा रहा हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ ले चलता हूँ एग्जाम्पल की तरफ। आपको मैंने Cl2O7 के बारे में समझाया। Cl2O7 जो होता है ये एनहाइड्राइड फॉर्म किसका होगा, HClO4 का होगा। मतलब कि अगर आप HClO4 से पानी को निकाल देते हो तो ये बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ किसका, HClO4, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, वाटर नहीं है। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ जो N2O5 का है। बेटा N2O5 किसका एनहाइड्राइड फॉर्म है, तो ये है HNO3 का। यहाँ से भी आप जब पानी निकालोगे तो N2O5 बच जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एनहाइड्राइड फॉर्म किसका होगा, एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो एक चीज़ इसके आगे हम लोग ले चलते हैं कि जो Cl2O6 होता है
जितनी बातें मैं बता रहा हूँ बहुत बारूद बात बता रहा हूँ आपको, इस बात को आपको ध्यान देना है। जो Cl2O6 है ये किसका किसका मिक्सचर होता है? तो एनहाइड्राइड ऑफ, एन, ध्यान देना मेरी बात को, एनहाइड्राइड ऑफ, ये एनहाइड्राइड ऑफ किसका होता है बेटा? HClO3 का होता है और HClO4 का होता है। ठीक है। और कभी कभी कोई पूछ दे या किसी पेपर में आ गया कि N2O4 किसका मिक्सचर होता है, तो ये भी आप बता दीजिएगा कि एनहाइड्राइड, ये मिक्सचर ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ AHNO2 प्लस बेटा HNO3 होता है। ठीक है। तो कभी कभी घुमा के सवाल दे देता है आपको और आप फंसे के फंसे रह जाते हैं। तो जब किसी भी ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड पूछे तो वहाँ से पानी को फटाफट उड़ा देना। ठीक है। इस बात को आप कहीं न कहीं लिख लीजिए कि किसी का भी एनहाइड्राइड पूछता हो, अगर मतलब किसी का भी ऑक्सी एसिड पूछता है तो वहाँ एनहाइड ऑक्सी एसिड जो पूछेगा वहाँ से पानी निकाल दोगे तो वो उस ऑक्सी एसिड का क्या होगा? उस ऑक्सी एसिड में से अगर आप पानी निकाल देते हो तो वो कहलाएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड। तो देखो इतनी शॉर्टकट तरीके से आप इतनी डिटेल आप बुक में ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे ले चलता हूँ। अब देखिए आपसे एक सवाल मैं पूछ देता हूँ कि भाई HNO3 का एनहाइड्राइड फॉर्म क्या होगा? तो आपको मैंने टेक्निक समझाया है कि यहाँ से आप 1 मोल पानी निकाल दीजिए, जो बच रहा है वो N2O5 है, मतलब इसका एनहाइड्राइड क्या कहलाएगा? इसका एनहाइड्राइड जो कहलाएगा वो N2O5 कहलाएगा। तो ये रहा ऑक्सी एसिड की कहानी। ऑक्सी एसिड क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है। इसके आगे वाले लेक्चर में आपको मैं अगले वाले वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगा कि बेटा पायरो एसिड क्या कहलाता है। तो इस एसिड के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। चलिए।